अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। समरियाल न्यूज़ पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और 5 किताबों की ये मुसन्निफ़ हैं। सेहत से मुतल्लिक़ इन्होंने 5 किताबें जो हैं वो लिखी हैं और समरियाल न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए जब भी हमने इनसे टाइम मांगा है, इन्होंने हमारे साथ जो कभी भी ना नहीं किया, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और हमारे देखने वालों के लिए सेहत से मुतल्लिक़ जो है मुफीद मशवरे दिए हैं। हम इनके इस पे शुक्रगुजार भी हैं और आज से खुसूसी बात करेंगे हम रमज़ान की आमद है उस सिलसिले में कि अगर जिन लोगों को, हमारे व्यूवर्स को या जो भी देखने वाले हैं, शहरियों को, तमाम मुसलमानों को सेहत के मसाइल चल रहे हैं, वो अगर रोज़ा रखना चाहें, क्योंकि रोज़े और नमाज की तो किसी सूरत में माफ़ी नहीं है, तो अगर सेहत के मसाइल चलते रहें और साथ साथ वो रोज़ा भी रखना चाहें, डॉक्टर साहब से आज ये हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, एक तो बहुत शुक्रिया और मैं आपके चैनल का हमेशा बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ कि आप हमेशा अवामुन्नास के लिए वो सारे मामलात को सेहत के हवाले से सामने लेके आते हैं जिनकी वक्त के ऊपर अशद ज़रूरत होती है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम सबको ये पता है कि ये वो महीना होता है जिसमें कि तमाम मुसलमान और आलम इस्लाम जो है इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होता है। एक तो बात आपने इंट्रो में की कि रोज़े की किसी सूरत माफ़ी नहीं है, तो एक्चुअली कुरान पाक में जो सूरह बकरा में जहाँ पे इसकी फ़र्जियत के अहकामात हैं, वहीं पे ये अहकाम भी हैं कि जो मरीज़ ऐसा है, जो बीमार है या जो मुसाफिर रोज़े में है या बच्चा है या औरत है, तो उसको कुछ ख़ास दिनों में अय्यामन मखसूसात में इसकी माफ़ी है। और दूसरा, वो भी मरीज़ उनको माफ़ी है जिनकी बीमारी नाकाबिल इलाज हो, ये उसका मफ़हूम है सारा। तो लिहाजा हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि हर मुसलमान को ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए 100% कि वो रोज़े रख सके और इसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हक़ करार दिया है। तो सबसे पहले तो मैं रोज़े की इफ़ादियत के बारे में बता दूँ कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सेहत के ऊपर बड़े मुस्बत असरात डालता है। मसलन जब आप कम खाते हैं, जब आप अपनी बॉडी को कम खाने का आदी करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग़िज़ाई मादे जो कि फाजल मादे होते हैं, जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जैसे कि लिपिड्स हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जमे होते हैं, स्पेशली जिगर के ऊपर। तो रोज़ा रखने से और अपने आप को काफ़ी अर्सा भूखा रखने से, जिसको आजकल इंग्लिश में या मेडिकल में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इन तमाम चीज़ों का लेवल कम हो जाता है। तो ये रोज़ा रखना सेहत के लिए, एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी के लिए बहुत मुफीद है। इसमें शुगर की कमी होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, इसमें जिस्म के अंदर जो ख़तरनाक नमकियात और मादे बनते हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी मिकदार कम हो जाती है। तो ये एक लिहाज से बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं या मेडिकल की कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें रोज़े से कोई माफ़ी है या नहीं रख सकते? जी, ठीक हो गया। इसमें शफीक भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज होती हैं, जो कि टर्मिनल डेथ की तरफ मरीज़ को लेके जा रही होती हैं। जैसे कैंसर है। कैंसर आखिरी स्टेजों के ऊपर ऐसी बीमारी होती है कि आप उसमें रोज़ा नहीं रख सकते, इंसानी तबीयत बड़ी ख़राब होती है। या किसी का एक्सीडेंट हुआ है आज और उसकी टांग कट गई और खून की मिकदार बड़ी तेज़ी से जारी है, तो आप उस सूरत में रोज़ा नहीं रख सकते। उसके अलावा डायबिटीज़ जो है, शुगर, एक ऐसी बीमारी है कि जिसके ऊपर उलमा ने और बहुत सारे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ने, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बैठ के सन 2001 या 2 के अंदर बड़ी अच्छी गाइडलाइंस बनाई। फिर उसके बाद उनको 2021 में रिवाइज़ भी किया। तो वो बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं और वो बताती हैं कि कौन से शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से शुगर के मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट उनमें रोज़ा रखेगा तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। अब वो मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। शुगर के हमारे पास 3 तरह के मरीज़ होते हैं। एक वो मरीज़ है जो सादा गोलियां खा रहे हैं मुंह के रास्ते, कोई इंसुलिन नहीं लगाते, और उनकी गोलियां ऐसी हैं जो अचानक से शुगर कम नहीं करती, यानी वो स्लो असर करती हैं। ऐसी गोलियों को नॉन स्क्रीटोगॉग कहा जाता है। यानी वो गोलियां जो स्क्रीटोगॉग्स हैं, जैसे कि सल्फेनाइल यूरिया, अगर मैं आम ज़बान में बताऊं जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं वो डायनेल, एमरेल, गैट्रेल, ग्लूकोवांस, ये ऐसी गोलियां हैं जो शुगर को अचानक कम कर देती हैं। अगर आपने दवाई खाई, हो सकता है 15-20 मिनट बाद या 2 घंटे बाद शुगर अचानक लो हो जाए। ऐसी गोलियों के साथ या इंसुलिन के साथ जो पेशेंट रोज़ा रखते हैं वो ख़तरनाक हो सकता है। दूसरे वो मरीज़ हैं जिनका कोई ना कोई
खुदा न खास्ता ऑर्गन डैमेज हो गया हुआ है, यानी किसी को गुर्दों का मसला हो गया है, कोई डायलिसिस करा रहा है, किसी को एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया, उसके हार्ट के अंदर स्टंट पड़ा हुआ है, खून अगर गाढ़ा होगा, क्योंकि रोज़े के अंदर आप पानी नहीं पी सकते, जब आप पानी नहीं पिएंगे 14 घंटे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। शुगर के मरीज़ का निस्बतन खून पहले की निस्बत ही गाढ़ा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ना करे रोज़े के साथ दिल का दौरा पड़ने का या गुर्दे फेल होने का ज़्यादा डर रहता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें हम शुगर के मरीज़ों को रोज़ा ना रखना एडवाइस करते हैं। और वो दूसरा मरीज़ जो कि येलो लाइन में आता है, वो एक ऐसा मरीज़ है जो इंसुलिन तो लगा रहा है लेकिन अभी उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, गुर्दा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इंसुलिन छोड़ेगा तो उसके बीमार होने का चांस है, और अगर वो इंसुलिन लगा के रोज़ा रखेगा तो दरमियान में कहीं जाके रोज़े के दरमियान उसकी शुगर लो होकर वो बेहोश होने का डर होता है। तो ऐसे मरीज़ को भी हम ये एडवाइस करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, और अगर आपने रखना है, नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप कम अज़ कम रोज़े के दौरान 6 दफ़ा अपनी शुगर चेक करें, ताकि किसी भी सूरत में अगर वो कम होने लगे तो हमें पहले से पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अभी आपने बात की कि रोज़े के दौरान 6 दफ़ा अपनी शुगर चेक करें, अगर उसकी शुगर लो आ जाती है, बहुत लो आ रही है, तो फिर वो क्या करे? और दूसरा एक हमें सुनने में आ रहा है, इसकी कोई मतलब इतना नहीं है, किसी उलमा कराम ने ये कहा हो कि जैसे ही हमारा ब्लड निकलता है या वो होता है उससे रोज़ा टूट जाता है। जी, मैं इसमें गुजारिश ये करूँगा, सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने बात की है वो उलमाए कराम से ही सुन के की है। उलमाए कराम का इस पर फतवा मौजूद है कि शुगर चेक करने के लिए या किसी जानलेवा मसले से बचने के लिए अगर आप थोड़ा सा खून देते हैं, बाहर जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आपको ऐसा कट लग गया है या एक्सीडेंट हो गया जिसमें वाफर खून का बाहर जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी जान को खतरा है, तो फिर रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, तो लिहाजा शुगर चेक करने के मामले में उलमाए कराम ने इज्तिहाद करके ये फतवा दिया है कि आप शुगर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। और मैंने जो किताब लिखी थी डायबिटीज़ और रमज़ान, उसमें 3 उलमा का फतवा भी है, 3 मुख्तलिफ फ़िक़ा का उसमें फतवा भी है, और वो कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब कम कैसे हो? अगर आपने शुगर चेक की और वो 70 से कम है, तो फिर आपको चाहिए कि आप फ़ौरन रोज़ा तोड़ दें। क्यों? क्योंकि इसके बाद अचानक शुगर लो होगी और आप बेहोश हो जाएंगे और फिर कुछ चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकेगी, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन में अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा होती है तो आपको रोज़ा ब्रेक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जिस्म में जहरीले मादे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम DKA या कीटोसिस कहते हैं। तो कीटोसिस अगर होना शुरू हो जाए, कीटोन बॉडी बनना शुरू हो जाए, तो वो भी फिर एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, बल्कि जो भी रोज़ा रखते हैं मुसलमान तमाम, उनके लिए एक यही रहता था दिल में कि अगर हमने शुगर चेक करनी है, ब्लड निकलेगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने इस पर तफसीली हमें बता दिया है कि किन हालत में आपका रोज़ा टूट जाता है और किन हालत में रोज़ा नहीं टूटता, जान बचानी चाहिए इंसान की। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा आप कि शुगर के मरीज़ हैं या जिनके साथ सेहत के और मसाइल चल रहे हैं, वो सहरी के टाइम क्या क्या खाने में ले सकते हैं जिनसे उनका जो है एनर्जी लेवल बरकरार। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर बंदे के साथ शुगर के साथ साथ कुछ ना कुछ और बीमारी ज़रूर होती है। मसलन उसे जोड़ों का दर्द होगा, या उसको ब्लड प्रेशर होगा, या उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे मरीज़ों को अपनी डाइट उन मामलात के मामले में भी देखनी पड़ेगी। ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करें, बड़ा छोटा गोश्त इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ बात करते हैं शुगर के मरीज़ की कि अगर शुगर का मरीज़ सहरी करना चाहता है तो क्या करें, उसे चाहिए कि वो मल्टीग्रेन आटा लेके, जिस आटे के अंदर गंदम का आटा, जौ का आटा, मकई का आटा मिक्स हो, मल्टीग्रेन आटे की 1 से 1.5 रोटी बनाएं और कोशिश करें कि उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कैनोला का ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी आप उस पर लगाएं, ताकि वो जल्दी हजम ना हो, वो ज़्यादा देर तक आपके मैदे में रहे, ताकि आपकी शुगर भी लो ना हो और आपका एनर्जी भी बहाल रहे। आम हालात में तो आप कहते हैं ना कि ये चीज़ें ऑयली ना इस्तेमाल की। नहीं, ये मैंने जिन ऑयल्स का नाम लिया ये हार्ट के लिए अच्छे हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अच्छा है, कैनोला अच्छा है, और देसी घी अच्छा है। घी में सबसे अच्छा देसी घी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि जी अब आपने इसके साथ खाना क्या है। इसके साथ आप चिकन ले सकते हैं, आप इसके साथ शोरबा ले सकते हैं, घर का बना हुआ सालन ले सकते हैं, और आप थोड़ी सी सलाद ले सकते हैं, और 1 आधा कप सुबह सहरी में दूध भी ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी खुराक है। इसके बाद जब आप अफ्तारी की बात करते हैं तो कोशिश करें कि अफ्तारी में बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, मीठी अशिया बंद करें। और फ्रूट के अंदर अगर आपने फ्रूट चाट बना ली है तो फिर आप 4 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि उससे आपकी शुगर बढ़ने का डर रहेगा। नहीं तो आप कोई भी एक सादा फ्रूट लेके उसके साथ रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। और अगर अफ्तारी के वक्त आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है तो आप एक खजूर भी खा सकते हैं। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता, उस एक खजूर खाने से बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप 5-6 खाएंगे तो यकीनन उससे शुगर बढ़ेगी। अफ्तारी में किसी किस्म का मीठा मशरूब इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो लोग डायबिटिक हैं, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि वो अफ्तार और सहर के दरमियान बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, हम होता है अमूमन देखने में आता है जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ तो एकदम से खा पी रहे हैं, सारा कुछ खा जाते हैं। जी जी, ठीक है, डाइट के हिसाब से भी खा लें, सादा पानी भी पी लें और सादी ग़िज़ाएँ भी खा लें, एकदम से खाना है तो वो भी देखते वो हैं भी ना, मुनासिब नहीं है, वो भी मुनासिब नहीं है। आपने अफ्तारी की, उसके बाद नमाज पढ़ें, उसके बाद आधा पौने घंटे के बाद रोटी खा लें और फिर आप अपनी तरावियों की देखें ना हमारे इस्लाम में कितनी आसानियाँ पैदा की गई हैं। अफ्तारी करें, जी थोड़ा सा अफ्तारी कर लें और फिर नमाज पढ़ें, उसके बाद जैसा भी आप खा सकते हैं बिल्कुल आप खाएं। ऐसे। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। आज के रमज़ान के हवाले से हमारी बातें हो गई हैं, मेरे ख्याल से आगे फिर हम नेक्स्ट करेंगे इस पे। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर साहब ने 5 किताबें लिखी हैं, दिल की बातें हैं, रमज़ान और डायबिटीज़, और दूसरी बताइएगा हमें, और ये कैसे आसानी से मिल सकती है हमारे व्यूअर्स। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक मेडिकल पे 4 किताबें हो गई हैं और 5वीं किताब जो है वो मेरे कॉलम्स की थी, स्याह झूठ। मेडिकल की जितनी किताबें हैं उसमें दिल के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दिल की बातें में 100 मुफीद मशवरे जो है वो शुगर और पाँव के मसले के ऊपर है। ज़ियाबीतस और रमज़ान प्योरली डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से है। ये आपको तमाम हमारे पब्लिशर से ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। ये दिल की बातें जो किताब है ये फिरोजसंस पब्लिकेशन ने पब्लिशर की है, तो आप उनकी वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा आप अगर डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत सर्च करेंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो मेरे पेज पे जाके भी आप ये सारी किताबें ऑनलाइन हमसे ख़रीद सकते हैं। जी, हमने बातें सुनी डॉक्टर साहब की, बड़ी ही मुफीद बातें हैं उन लोगों के लिए, खुसूसन जो बीमारी की हालत में भी रोज़ा रखना चाहते हैं, शुगर के मरीज़ हैं। और डॉक्टर साहब को एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये दिल की बातें किताब, ये दूसरी किताब है जो इन्होंने आज मुझे गिफ्ट की है, और डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात। थैंक यू शरीफ भाई।